सुनिए, मैं आपको एक गांव की कहानी सुना रहा हूं, लेकिन आप इसे सिर्फ कहानी मत समझिएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। मध्य भारत में एक आदिवासी गांव था, धानगढ़। करीब 500-600 परिवार, ना ज्यादा पढ़े लिखे ना ज्यादा चालाक, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें गलत क्या था? तो जरा ध्यान दीजिए। धानगढ़ के लोग जंगल पर निर्भर थे, लेकिन निर्भर शब्द छोटा पड़ जाता है। जंगल उनके लिए रोजगार नहीं था, जंगल उनकी आदत था। सुबह महुआ, दोपहर लकड़ी और शाम पानी, सब जंगल से। और जब किसी इंसान को सब कुछ आसानी से मिलने लगे तो वो खतरे की आहट सुनना बंद कर देता है। यही धानगढ़ के साथ हुआ। एक दिन गांव में बात फैली कि सरकार की एक बड़ी योजना आने वाली है। अब यहां एक गलती हुई। लोगों ने सवाल नहीं पूछा, उन्होंने सोचा सरकार कुछ भी करे हमारा भलाई करेगी। लेकिन यही वो पल था जहां कहानी चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ गई। कुछ दिन बाद गांव में गाड़ियां आईं, सफेद, चमकदार और बिल्कुल बेमेल। अफसर उतरे, कागज खुले और विकास शब्द पहली बार बोला गया। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि विकास की कीमत कौन चुका है कुछ। और फिर वो बात सामने आई जिसने इस गांव की नींद छीन ली। कहा गया कि यहां के जंगल में करीब 6 लाख पेड़ है और यहीं से धानगढ़ की असली परीक्षा शुरू हुई। लेकिन धानगढ़ अभी नहीं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। अपने घरों में लौट गए, लेकिन उस रात धनगढ़ में कोई ठीक से सो नहीं पाया। आप सोच रहे होंगे आखिर डर किस बात का था? तो जवाब सीधा है। गांव वालों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि 6 लाख पेड़ सिर्फ गिनती नहीं होते। 6 लाख पेड़ मतलब 6 लाख छायाएं, 6 लाख पानी के सहारे और 6 लाख वजहें जिंदा रहने की। अगले दिन गांव में चर्चा शुरू हुई। कोई बोला पेड़ कटेंगे तो नौकरी मिलेगी, कोई बोला सरकार झूठ नहीं बोलती। लेकिन कुछ लोग चुप थे, वो लोग जो समझ चुके थे कि जब बड़े फैसले ऊपर होते हैं तो छोटे लोग सिर्फ गिने जाते हैं। इसी बीच एक और खबर गांव तक पहुंची। इस परियोजना के पीछे एक बड़ी कंपनी है, शहर की, बहुत ताकतवर। और कंपनी का एक नाम धीरे धीरे सबकी जुबान पर आने लगा, विराज मल्होत्रा। अब ये नाम सुनते ही गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सिस्टम में बैठे लोग इस नाम का मतलब जानते थे, सिर्फ एक बाधा। और यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। धनगढ़ की ही एक लड़की अनाया, जो शहर में पढ़ाई करके लौटी थी, वो ये सब चुपचाप देख रही थी। वो सवाल पूछ रही थी, लेकिन खुद से, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि आने वाले दिनों में गांव को जवाब नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यही वो पल है जहां से साफ हो जाता है कि ये कहानी अब सिर्फ पेड़ों की नहीं है, ये कहानी है ताकत और सच के टकराव की। और अभी तो असली खेल शुरू ही हुआ है। कि धनगढ़ के जंगल पर खतरा है और गांव के लोग धीरे धीरे डर को समझ रहे हैं। लेकिन अब जरा रुकिए, क्योंकि यहां ये किसी ने नहीं पूछा। गांव वाले उसे जानते थे एक शांत, समझदार लड़की के तौर पर, लेकिन सिस्टम उसे एक और नाम से जानता था, अनाया देवी, भारतीय पुलिस सेवा की अफसर, और उस वक्त एक जिले की एसपी। अब आप सोच रहे होंगे अगर वो एसपी है तो फिर गांव में क्या कर रही थी? तो जवाब यही है, खेलते हुए बड़ी हुई थी और यही जंगल छोड़कर उसने पढ़ाई की, संघर्ष किया और वर्दी तक पहुंची। लेकिन वर्दी पहनने के बाद भी उसने अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी। जब उसे पता चला कि जिस इलाके में उसे पोस्टिंग मिली है वही इलाका उसके गांव को निगलने वाला है, तो ये उसके लिए सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये उसका अपना घर था। लेकिन अनाया ने यह बात खुलेआम नहीं कही, क्योंकि वो जानती थी अगर भावनाएं सामने आ गईं तो सिस्टम उसे कमजोर समझेगा। इसी बीच उसके पास एक रिपोर्ट आई। जंगल कटाई को लेकर गांव में तनाव बढ़ रहा था और मौके पर भेजा गया था एक इंस्पेक्टर, नाम राघव सिंह। राघव जमीन से जुड़ा अफसर था, कागज कम, इलाके की भाषा ज्यादा समझता था। जब राघव पहली बार गांव पहुंचा तो उसने देखा ये कोई आम कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है
और जब उसने रिपोर्ट भेजी तो अनाया ने वो रिपोर्ट 2 बार पढ़ी, क्योंकि उसे साफ दिख रहा था आने वाले दिनों में ये लड़ाई गांव और कंपनी की नहीं रहने वाली। ये लड़ाई बनने वाली थी एक एसपी और एक इंस्पेक्टर की, पूरे सिस्टम के खिलाफ। एसपी अनाया ने इंस्पेक्टर राघव की रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी। रिपोर्ट साफ थी, गांव में तनाव है, लोग डरे हुए हैं और जंगल कटाई को लेकर कानून की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब यहां अनाया के पास 2 रास्ते थे। पहला, फाइल आगे बढ़ा देना और कहना कि ऊपर से आदेश है। दूसरा, सवाल उठाना, और ये दूसरा रास्ता हमेशा महंगा पड़ता है। अनाया ने दूसरा रास्ता चुना। उसने तुरंत आदेश दिया, जब तक पूरी जांच ना हो गांव में कोई कटाई नहीं होगी। ये एक लाइन थी, लेकिन इस एक लाइन ने कई लोगों की नींद उड़ा दी। उसी शाम शहर में फोन घनघनाने लगे। किसी ने कहा एसपी ज्यादा सवाल पूछ रही है, किसी ने कहा उसे समझाइए ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, और किसी ने सीधे चेतावनी दी, अपनी सीमा में रहिए। लेकिन अनाया चुप नहीं हुई। उसने इंस्पेक्टर राघव को बुलाया और कहा, मुझे कागज नहीं चाहिए, मुझे जमीन की सच्चाई चाहिए। राघव पहली बार समझ गया कि ये एसपी सिर्फ कुर्सी की नहीं है। वो खुद गांव गया, लोगों से बात की और एक बात साफ हो गई, ग्राम सभा की सहमति जैसी दिखाई जा रही थी वैसी थी ही नहीं। जब ये बात अनाया तक पहुंची तो उसने फाइल बंद कर दी और कहा, अब ये मामला थाने का नहीं, कानून का है। लेकिन इसी पल, मैडम आप कानून देख रही हैं, हम भविष्य। अनाया ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, भविष्य तब तक नहीं बनेगा जब तक वर्तमान जिंदा है। यहीं से ये साफ हो गया कि ये लड़ाई अब आम नहीं रहने वाली, क्योंकि सामने अब सिर्फ गांव नहीं है, सामने है ताकत, पैसा और दबाव, और उनके सामने खड़ी है एक आदिवासी गांव की बेटी एसपी अनाया। एसपी अनाया ने जैसे ही जंगल कटाई रुकवाने का आदेश दिया, शांत रहने वाला सिस्टम अचानक बेचैन हो गया। अगली सुबह अनाया के ऑफिस में फोन बजा, 1 नहीं 3 बार। इस बार नंबर अनजान नहीं था, ऊपर से था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ आवाज आई, मैडम आप एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रही हैं। अनाया चुप रही, क्योंकि वो जानती थी यही वो पल होता है जहां अफसरों की परीक्षा शुरू होती है। उधर से कहा गया, ये प्रोजेक्ट राज्य के लिए जरूरी है, आप सहयोग करें, सब ठीक रहेगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह थी, ये सलाह नहीं थी, ये संकेत था। अनाया ने सिर्फ इतना कहा, मैं सहयोग कर रही हूं कानून के साथ। फोन कट गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी दिन इंस्पेक्टर राघव को भी बुलाया गया, थाने में नहीं, शहर के एक गेस्ट हाउस में। वहां कोई वर्दी नहीं थी, कोई लिखित आदेश नहीं था, बस चाय थी और मीठी बातें। कहा गया कि आप जमीन के अफसर हैं, इतना सब अपने सिर क्यों ले रहे हैं। राघव समझ गया कि ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं है। उसने साफ कहा, मैं वही कर रहा हूं जो कागज और जमीन दोनों कह रहे हैं। वापस लौटते वक्त राघव ने एक बात नोटिस की, अब लोग उसे अलग नजर से देख रहे थे। उसी शाम अनाया और राघव की एक छोटी सी मीटिंग हुई। अनाया ने कहा, दबाव आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। राघव ने पूछा, और अगर नहीं रुके तो? अनाया ने बिना रुके जवाब दिया, तो हमें भी रुकना नहीं है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई, गांव के कुछ लोगों को अलग अलग बुलाया जा रहा था। मुआवजे की बात हो रही थी, नौकरी के वादे दिए जा रहे थे। यानी अब लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से लड़ी जाने वाली थी। बाहरी दबाव के बाद अब कहानी ने अंदर का रुख लिया। धनगढ़ में अचानक माहौल बदलने लगा। जो लोग कल तक एक साथ बैठकर खाना खाते थे, अब धीरे धीरे अलग अलग खड़े होने लगे। किसी के घर कंपनी के लोग पहुंचे, किसी को कहा गया जमीन का सही दाम मिलेगा, किसी से वादा किया गया बेटे को नौकरी मिलेगी, किसी से नई जगह पक्का मकान। और यहीं पर गांव के भीतर पहली बार सवाल उठा। कुछ लोग बोले, अगर फायदा मिल रहा है तो मना क्यों करें। लेकिन कुछ लोग चुप रहे। वो जानते थे ये फायदा एक बार का होता है, नुकसान पीढ़ियों का। इसी बीच एक ग्राम सभा बुलाई गई। कागजों में लिखा गया सभी ग्रामीण सहमत हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कुछ नाम बिना मौजूदगी के लिखे गए, कुछ अंगूठे बिना समझ के लगवाए गए। जब ये बात इंस्पेक्टर राघव तक पहुंची तो उसने तुरंत एसपी अनाया को खबर दी। अनाया गांव पहुंची, बिना गाड़ी के काफिले के, बिना शोर के। उसने लोगों से सीधे सवाल पूछे,
क्या आप सब सच में इस फैसले से सहमत हैं? कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने नजरें झुका लीं। यहीं पर अनायास समझ गईं कि डर अब लोगों की आवाज दबा रहा है। एक बुजुर्ग औरत बोली, बेटी, हम थक गए हैं लड़ते लड़ते। अनाया ने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी थकान भी एक हथियार होती है। वापस लौटते वक्त राघव ने कहा, मैडम, गांव बट रहा है। अनाया ने धीरे से कहा, यही तो उनकी रणनीति है। और उसी रात एक और कदम उठाया गया। कंपनी ने कटाई की तारीख तय कर दी। अब समय बहस का नहीं था। अब यह तय होना था कौन साथ है और कौन पीछे हटेगा। अब तक सब कुछ कागज और बातों में चल रहा था, लेकिन इस हिस्से में कहानी जमीन पर उतरने वाली है। कंपनी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ, छोटा सा नोटिस, लेकिन असर बहुत बड़ा। उसमें साफ लिखा था कि जंगल कटाई की प्रक्रिया फलां तारीख से शुरू की जाएगी। यानी अब समय मिल चुका था, मशीनों को भी और टकराव को भी। धनगढ़ में यह खबर आग की तरह फैली। कुछ लोग घबरा गए, कुछ लोग चुप हो गए और कुछ ने पहली बार खुलकर कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। इधर पुलिस लाइन में तैयारी शुरू हो गई। फोर्स को अलर्ट पर रखा गया। नाम भले सुरक्षा का था, लेकिन सब जानते थे माहौल बिगड़ सकता है। इंस्पेक्टर राघव को जिम्मेदारी दी गई कि गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखें। राघव समझ गया, अब वो बीच में है। एक तरफ ऊपर के आदेश, दूसरी तरफ जमीन की सच्चाई। उसने अनाया से बात की, कहा कि मैडम, अगर कटाई शुरू हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। अनाया ने जवाब दिया, इसीलिए हमें अभी रुकना होगा। लेकिन उसी शाम एक और आदेश आया, इस बार लिखित। कहा गया कि स्थानीय प्रशासन परियोजना में पूरा सहयोग करेगा। अनाया ने आदेश पढ़ा, एक पल रुकी और फाइल बंद कर दी। वो जानती थी ये लाइन सिर्फ कागज पर नहीं है, ये सीधी चेतावनी है। राघव ने पूछा, अब क्या करेंगे मैडम? अनाया ने कहा, अब हम वही करेंगे जो कानून कहता है। और उसी रात धनगढ़ के बाहर मशीनें खड़ी कर दी गईं। लाइटें जली हुई थीं, इंजन बंद थे, जैसे इंतजार कर रहे हो सिर्फ एक इशारे का। कटाई की तारीख से एक रात पहले धानगढ़ में नींद किसी को नहीं आई। सुबह होते ही गांव के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे, औरतें, बूढ़े, युवा, सब। कोई नारा नहीं था, कोई बैनर नहीं था, बस डर था और गुस्सा। उधर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। नाम कानून व्यवस्था का था, लेकिन माहौल टकराव का बन चुका था। इंस्पेक्टर राघव खुद मौके पर था। वो देख रहा था कि एक छोटी सी चिंगारी कितना बड़ा हादसा बना सकती है। कुछ लोग चिल्लाने लगे, हम जंगल नहीं देंगे। कुछ बोले, अब बहुत हो गया। पुलिस ने आगे बढ़ने को कहा, भीड़ ने पीछे हटने से मना कर दिया। और यहीं पर पहली बार हालात हाथ से फिसलते दिखे। उसी वक्त एक सरकारी गाड़ी रुकी और उसमें से एसपी अनाया उतरी। कोई भाषण नहीं, कोई माइक नहीं, वो सीधे लोगों के बीच पहुंची। उसने हाथ उठाया और बस इतना कहा, पहले मेरी बात सुनो। शोर थोड़ा कम हुआ। अनाया ने कहा, मैं जानती हूं आप डरे हुए हैं, और मैं ये भी जानती हूं कि भरोसा टूट चुका है। फिर उसने पुलिस की तरफ देखा और कहा, जब तक मैं यहां हूं आज कोई पेड़ नहीं कटेगा। ये बात सिर्फ गांव वालों ने नहीं सुनी, पुलिस ने भी सुनी। कुछ अफसर असहज हो गए, क्योंकि यह फैसला ऊपर के आदेश के खिलाफ था। इंस्पेक्टर राघव एसपी के साथ खड़ा रहा, लेकिन यहीं पर एक और चाल चली गई। कंपनी के लोग पीछे से बोले, मैडम, आप कानून से ऊपर नहीं है। अनाया ने पलटकर कहा, और आप इंसानियत से। वो पल बहुत भारी था। एक तरफ आदेश, दूसरी तरफ लोग, और बीच में खड़ी थी एक एसपी। और तभी एक खबर आई, ऊपर से आपात मीटिंग बुलाई गई है। अब लड़ाई सिर्फ मैदान की नहीं रही, अब ये लड़ाई सीधे कुर्सियों तक पहुंचने वाली थी। धनगढ़ में लोग आमने सामने खड़े थे, और उसी वक्त शहर में कुर्सियां खिसकने लगी थी। ऊपर से आपात मीटिंग बुलाई गई। कमरे में बड़े अफसर थे, फाइलें थी, और एक ही सवाल था कि एसपी ने काम क्यों रोका। अनाया को बुलाया गया। वो बिना देर किए पहुंची। मीटिंग शुरू होते ही एक अफसर बोला कि आपको अंदाजा है आपने कितना बड़ा फैसला लिया है? अनाया ने शांत आवाज में कहा, मुझे अंदाजा है कि बिना प्रक्रिया कितना बड़ा नुकसान होता है।
कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर बात कानून से हटकर इरादों पर आ गई। कहा गया, आप भावुक हो रही हैं, आप अपने गांव को जरूरत से ज्यादा बचा रही हैं। यह पहला मौका था जब अनाया पर सीधा आरोप लगाया गया। उसी मीटिंग में इंस्पेक्टर राघव का नाम भी आया। किसी ने कहा ग्राउंड रिपोर्ट जरूरत से ज्यादा नेगेटिव है, किसी ने कहा वो गांव वालों के बहुत करीब हो गया है। यानी अब लड़ाई सिर्फ फैसलों की नहीं थी, अब नीयत पर सवाल उठ रहे थे। अनाया ने बात साफ की, अगर सच दिखाना गलत है तो मैं ये गलती बार बार करूंगी। ये लाइन कुछ लोगों को चुभ गई। मीटिंग खत्म हुई लेकिन फैसला नहीं आया। बस इतना कहा गया, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इसका मतलब सब समझते थे, नजर रखी जा रही है अनाया पर, राघव पर और हर उस इंसान पर जो सवाल पूछ रहा है। उधर गांव में लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अब जो होगा वो ऊपर तय होगा, और ऊपर अब धैर्य खत्म हो रहा था। आपात मीटिंग के बाद एक बात साफ हो चुकी थी, अब समझाने का वक्त खत्म हो गया है। अब सिस्टम सीधा वार करने वाला था। अगली सुबह एसपी अनाया के ऑफिस में एक सरकारी लिफाफा पहुंचा। सादा सा लिफाफा, लेकिन अंदर की लाइनें तेज थीं। लिखा था, आपके हालिया निर्णयों को लेकर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। यह कोई नोटिस नहीं था, यह एक संकेत था। अनाया ने कागज पढ़ा और बिना कोई रिएक्शन दिए फाइल में रख दिया। लेकिन उसी समय इंस्पेक्टर राघव के लिए खबर और ज्यादा खराब थी। उसे सूचना मिली, आपकी पोस्टिंग की समीक्षा की जा रही है। राघव समझ गया, यह समीक्षा नहीं, यह चेतावनी है। उसने तुरंत अनाया को बताया। अनाया ने कहा, यह होना ही था। जब सवाल सही होते हैं तो सजा पहले मिलती है। इसी बीच कंपनी ने अपनी चाल बदल दी। अब बात जंगल या गांव की नहीं हो रही थी, अब बात हो रही थी कानून व्यवस्था की। अखबारों में खबरें छपी, परियोजना में स्थानीय विरोध से कानून व्यवस्था खतरे में। यानी धीरे धीरे कहानी बदली जा रही थी। दोष पेड़ों पर नहीं, लोगों पर डाला जा रहा था। और उसी शाम एक और आदेश आया। लिखा था, स्थिति सामान्य बनाए रखने हेतु बल की तैनाती की अनुमति। अनाया ने आदेश पढ़ा और पहली बार गहरी सांस ली, क्योंकि वो जानती थी अब अगर एक भी गलती हुई तो पूरा केस उल्टा पड़ सकता है। राघव ने पूछा, मैडम, अगर बल उतरा तो गांव भड़क सकता है। अनाया ने कहा, और अगर नहीं उतरा तो हमें हटाने का बहाना मिल जाएगा। यानी अब हर रास्ता खतरे से भरा था। और अगर नहीं उतरी और यहीं पर कहानी एक ऐसे तो मोड़ हमें पर पहुंच हटाने गई का बहाना जहां मिल सही और गलत के बीच फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सामने अब सिर्फ कंपनी नहीं थी, सामने था पूरा सिस्टम। जिस बात का डर था वही हुआ। सुबह होते ही धनगढ़ के बाहर पुलिस की गाड़ियां दिखने लगीं, धीरे धीरे, बिना सायरन के। गांव वालों ने जब ये देखा तो समझ गए अब मामला सिर्फ बातों का नहीं रहा। औरतें बच्चों को घर के अंदर करने लगीं, बुजुर्ग चुपचाप जंगल की तरफ देखने लगे, क्योंकि जब पुलिस आती है तो गांव में सबसे पहले डर फैलता है। इंस्पेक्टर राघव फोर्स के साथ मौके पर था। उसकी जिम्मेदारी साफ थी, स्थिति सामान्य रखनी है। लेकिन सवाल ये था, किसके लिए सामान्य? उसी वक्त एसपी अनाया भी वहां पहुंची। उसने चारों तरफ देखा, लोग, पुलिस और बीच में जंगल। ये वही जंगल था जहां से उसकी पहचान शुरू हुई थी। एक सीनियर अफसर ने कहा, मैडम, बल तैनात है, अब आप आदेश दीजिए। ये वो पल था जहां एक लाइन सब बदल सकती थी। अगर अनाया कह देती आगे बढ़ो तो हालात भड़क सकते थे, और अगर कह देती पीछे हटो तो सिस्टम उसे कमजोर मान लेता। अनाया ने थोड़ा रुककर कहा, आज कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सुनते ही कुछ अफसर असहज हो गए। किसी ने धीमे से कहा, ऊपर से दबाव है। अनाया ने जवाब दिया, दबाव होगा लेकिन आज नहीं। इंस्पेक्टर राघव अनाया के पास आया और पहली बार उसने साफ कहा, मैडम, मैं आपके साथ हूं। ये कोई भावुक लाइन नहीं थी, ये करियर का फैसला था। उधर गांव में ये खबर फैल गई कि आज कटाई नहीं होगी। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन खुशी नहीं मनाई, क्योंकि वो जानते ये जीत नहीं है, ये बस थोड़ा सा वक्त है। और उसी वक्त शहर में एक और फाइल खुली। अब बात सिर्फ जंगल की नहीं थी, अब बात थी एसपी अनाया और इंस्पेक्टर राघव को काबू में लाने की। और यहीं से लड़ाई और खतरनाक होने वाली थी। जब सिस्टम सीधे नहीं जीत पाता तो वो कहानी बदल देता है। धनगढ़ में उस दिन कोई पेड़ नहीं कटा, लेकिन शहर में बहुत कुछ कट गया। अगली सुबह अखबार आए, हेडलाइन बड़ी थी। लिखा था, स्थानीय विरोध के कारण विकास परियोजना बाधित। कहीं लिखा था,
कुछ अफसर भावनात्मक होकर कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। नाम नहीं था, लेकिन इशारा साफ था। एसपी अनाया ने अखबार देखा और एक पल के लिए चुप रहीं, क्योंकि वो समझ गई थी अब हमला सामने से नहीं होगा, अब हमला छवि पर होगा। उसी दिन इंस्पेक्टर राघव को नोटिस मिला। पूछा गया, आपने बल प्रयोग क्यों नहीं किया? आपने वरिष्ठों के निर्देश क्यों नहीं माने? राघव ने जवाब लिखा, क्योंकि हालात बल के नहीं थे। ये जवाब कागज पर ठीक था, लेकिन सिस्टम के लिए खतरनाक। उधर गांव में एक नई बात फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे, एसपी अपने गांव के लिए सब रोक रही हैं, इंस्पेक्टर भी उसी का आदमी है। यानी अब लोगों के बीच भी संदेह बोया जा रहा था। अनाया को इसका अंदाजा था। उसने राघव से कहा, अब हम जो भी करेंगे लिखित करेंगे, हर कदम कागज पर होगा, क्योंकि वो जानती थी आगे चलकर हर शब्द तौला जाएगा। लेकिन उसी शाम एक और खबर आई। राज्य स्तर पर एक जांच समिति बनाई जा रही थी। नाम था तथ्य जांच। असल मतलब था दबाव। अब सवाल ये था, क्या अनाया इस जांच में टिक पाएगी और क्या राघव अकेला खड़ा रह पाएगा? क्योंकि अब लड़ाई जंगल की नहीं थी। जांच समिति बनी और उसी पल से सब कुछ बदल गया। कागजों में लिखा था तथ्य जानने के लिए जांच, लेकिन अंदर खाने सबको पता था ये जांच नहीं, एक तरीका है। 3 लोग आए, 2 अफसर और एक कानूनी सलाहकार। उन्होंने सबसे पहले एसपी अनाया से मुलाकात की। सवाल सीधे नहीं थे, घुमाकर पूछे जा रहे थे। आपने कटाई क्यों रोकी? क्या आपके पास लिखित आदेश था? क्या आपने किसी के दबाव में फैसला लिया? अनाया ने हर सवाल का जवाब शांत तरीके से दिया। उसने कहा, मैंने वही किया जो कानून कहता है और वो सब मेरी फाइल में है। लेकिन समिति फाइल कम नीयत ज्यादा देख रही थी। उसी दिन इंस्पेक्टर राघव को भी बुलाया गया। उससे पूछा गया, क्या आप एसपी के व्यक्तिगत प्रभाव में हैं? क्या आप निष्पक्ष रह पाए? ये सवाल सिर्फ राघव के लिए नहीं थे, ये चेतावनी थी। राघव ने जवाब दिया, मैं कानून के प्रभाव में हूं। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। इधर गांव में समिति ने लोगों से बात की। कुछ ने खुलकर कहा, हम सहमत नहीं थे। कुछ डरकर चुप हो गए और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें पहले से समझा दिया गया था कि क्या बोलना है। यानी सच हर जगह एक जैसा नहीं था। शाम होते होते अनाया को एहसास हो गया, ये जांच उसके लिए नहीं है, ये जांच उसकी सीमा तय करने आई है। राघव ने कहा, मैडम, ये लोग फैसला पहले ही कर चुके हैं। अनाया ने धीरे से कहा, तो फिर हमें भी अपना सच और साफ रखना होगा, क्योंकि अब हर कदम नाप तौल कर रखना था। एक गलती और पूरी लड़ाई उनके हाथ से निकल सकती थी। और इसी बीच एक और खबर आई। जांच समिति अपनी रिपोर्ट जल्दी सौंपने वाली थी। अब सवाल ये था, रिपोर्ट में सच होगा या कहानी? जांच समिति की रिपोर्ट आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था, लेकिन उससे पहले कई दरवाजे खामोशी से बंद किए जा चुके थे। कुछ बयान नरम कर दिए गए, कुछ पंक्तियां हटा दी गईं। कागजों में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जमीन की सच्चाई कहीं नहीं थी। अनाया को रिपोर्ट का एक ड्राफ्ट दिखाया गया। उसमें लिखा था, स्थिति नियंत्रण में है, स्थानीय विरोध प्रशासनिक संवाद से सुलझाया जा सकता है। अनाया समझ गई, ये रिपोर्ट लड़ाई खत्म करने नहीं, शुरू करने वाली है। उसने साफ कहा, मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं। यहीं पर समिति के चेहरे बदले। किसी ने कहा, आप अकेली हैं। किसी ने कहा, इतनी दूर तक मत जाइए। लेकिन अनाया पीछे नहीं हटी, क्योंकि अब पीछे हटने का मतलब था सब कुछ स्वीकार कर लेना। अस्थायी रूप से टाल दी गई। ये पूरी जीत नहीं थी, लेकिन संकेत था। सिस्टम हिल रहा है और सिस्टम हिलना पसंद नहीं करता। सुनिए, हर लड़ाई की एक कीमत होती है। अनाया को ट्रांसफर का आदेश मिला, दूर, बहुत दूर। ये सजा नहीं थी, ये संदेश था। इंस्पेक्टर राघव को भी वापस बुलाया गया। सुनिए, ये कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। अनाया का ट्रांसफर हो गया, राघव अपनी पोस्टिंग पर चला गया, धनगढ़ आधा बचा आधा खो गया, फाइलें बंद हो गईं, खबरें बदल गईं और सिस्टम आगे बढ़ गया। लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। आप सोचिए, अगर कल आपके गांव में, आपकी कॉलोनी में या आपके शहर के बाहर ऐसा ही कोई फैसला आ जाए, तो क्या आप भी बस देखते रह जाएंगे या फिर आप भी अनाया की तरह सवाल पूछेंगे? क्योंकि सच ये है, हर गांव में कोई ना कोई अनाया होती है और हर सिस्टम में कोई ना कोई राघव। लेकिन ज्यादातर कहानियां इसलिए हार जाती हैं क्योंकि लोग बीच में चुप हो जाते हैं। आज धनगढ़ है, कल कोई और जगह होगी, और शायद वो जगह आपके बहुत करीब हो।
अगर आपने कभी अपने आसपास कुछ गलत होते देखा है, अगर कभी आप भी असहाय महसूस कर चुके हैं, तो नीचे कमेंट में बस एक बात लिख दीजिए, अगर ये मेरे साथ होता तो मैं क्या करता? या फिर ये बताइए, आप अनाया होते तो क्या फैसला लेते? ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये कहानी आपसे जवाब मांगती है। अगर आपको लगता है ऐसी कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर कर दीजिए। किसी एक इंसान तक भी पहुंची तो समझिए ये कहानी अधूरी नहीं रही, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो हम सब के जवाब से पूरी होती हैं।